हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज वेब डेवलपमेंट। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि वेब डेवलपमेंट पे होगी। आज की वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोर्स मटेरियल बताऊंगा बेसिकली कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं और एक थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर वेब डेवलपमेंट होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। हिस्ट्री में देखो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता उतनी हिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको बस ये बताऊंगा कि वेबसाइट्स या फिर वेब डेवलपमेंट होता क्या है, किन किन तरीके के किस किस तरीके के जॉब रोल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और जो जो जॉब रोल्स होते हैं आप उनके साथ कैसे मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पर जो बेसिक टेक्नोलॉजीज होती हैं हर एक वेब डेवलपर को जो आनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए वो सब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बेसिकली एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या। वेब डेवलपमेंट इट मींस कि आप एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, आप वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने वेबसाइट्स आप यूज भी करते हैं, नो डाउट। आपने फॉर एग्जांपल अमेजन यूज किया, आप जैसे अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, करेक्ट। इसी तरीके से फेसबुक एक वेबसाइट है। ये नो डाउट अपने लेवल पे बहुत बड़े सिस्टम से, पर है तो आप इनको यूज तो वेब पे ही कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट्स ही है। ठीक है, हाँ आज की डेट में आप इनको मोबाइल पर भी यूज कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ। आज की डेट में आप इनको मोबाइल पर भी यूज कर पा रहे हैं, पर वो एक डिफरेंट थिंग है, वो मोबाइल एप्लीकेशन हो जाती है। बिकॉज एंड्रॉइड खुद 2008 में आया था, राइट। उसके बाद से ही जैसे जैसे लोगों के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी या फिर कनेक्टिविटी होने लगी, तो जितने भी कंपनीज हैं उन सबका ये मजबूरी कह लीजिए या फिर कुछ भी कह दीजिए, वेबसाइट के साथ साथ उनको ऐप भी बनाना पड़ गया ताकि कस्टमर्स उनके जाए ना, कस्टमर्स तक कनेक्टिविटी जल्दी हो सके। ठीक है, तो आई गेस आप इतना समझ गए होंगे। तो वेबसाइट्स देखिए, एंड ऑफ द डे आपको वेबसाइट्स डिजाइन करनी है, डेवलप करनी है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आप थोड़ा डिफरेंस समझिए। अब होता क्या है, वेबसाइट नो डाउट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप जैसे ये फ्रेम देख रहे हैं, वीडियो जो प्ले हो रहा है ना, लेफ्ट साइड में आपका वीडियो प्ले होता है, राइट साइड में आपके पास सजेशंस आते हैं। ओके, उसी तरीके से फेसबुक पे होता है कि लेफ्ट साइड में आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, राइट साइड में आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, बीच में फीड्स चलते रहते हैं। और जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर लेफ्ट साइड बार में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स की लिस्ट रहती है। ठीक है, तो जो ये लुक आप देखते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग पार्ट, जो कि हम वेब डिजाइन के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो डिजाइनर आपको वो लुक बना के देता है, वहां पर आपको डेटा डायनेमिकली कॉल करना पड़ता है डेटाबेस से। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि डिजाइन और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। डिजाइन इट मींस आपने सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि कैसे होता है स्ट्रक्चर वगैरह रेडी, थोड़ा एक एग्जांपल दूंगा। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, वायरफ्रेम रेडी करके डेवलपर को दे दिया। ठीक है, एज अगर आपने आपका काम सिर्फ वेब डिजाइनर का था तो ठीक है, अगर आपका काम वेब डेवलपमेंट का है तो डिजाइनर आपको कोड दे देगा। ठीक है, अब उस कोड को आपको डायनेमिक करना है यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखो वेब डेवलपमेंट में डायनेमिक करने के लिए भी और डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक लैंग्वेज है वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ठीक है, ये 4 लैंग्वेज ऐसी है जो कि आपको यूज करनी ही पड़ेगी, इनके बिना वेबसाइट डिजाइन होती ही नहीं है। ठीक है, मैं अब वन बाय वन सभी पे आऊंगा और ये 4 लैंग्वेजेस पर ही हम इस वीडियो सीरीज के अंदर फोकस रखेंगे। स्टार्ट में बेसिकली स्टार्टिंग में हम पहले डिजाइनिंग पार्ट सीखेंगे, देन डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो देखो डेवलपमेंट में जो डायनेमिक डेटा कॉल किया जाता है उसके लिए देखो नो डाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। तो जो वेब डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें नंबर 1 है या फिर कह सकते हैं लाइक PHP, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, देन .NET। ठीक है, .NET भी बहुत मार्केट में चलती है। उसके अलावा Node.js है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जो कि सर्वर साइड वर्क करते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह या फिर कुछ भी आपको डायनेमिक वर्क करना हो तो। ठीक है, तो आई होप आप डिजाइनिंग के लिए जो टूल्स एंड जो टेक्नोलॉजीज है वो समझ गए, और जो डेटाबेस के लिए जो डायनेमिक काम करने के लिए होगी जो लैंग्वेजेस वो भी समझ गए। ठीक है, आई होप डिफरेंस आप समझ गए। ठीक है, अब देखो होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइनिंग वाले पार्ट को देखेंगे और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया उसके बाद हम जाएंगे डेवलपमेंट की तरफ। अब अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मुझे कौन सा करना चाहिए, तो देखो बीइंग वेब डेवलपर आपको दोनों पार्ट आने चाहिए। आपको डिजाइनिंग का भी पार्ट आना चाहिए और आपको डेवलपमेंट का भी पार्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं। इन केस अगर आपका फ्यूचर में लगता है कि यार मेरे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेरे से डायनेमिक चीजें मैनेज नहीं हो रही या फिर लॉजिक्स नहीं लगते,
ठीक है। तो आप वेब एज अ वेब डिजाइनर भी कंपनीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट नो डाउट अगर वेब डेवलपमेंट कर लोगे, डायनेमिक चीज़ों पे हाथ आजमा लोगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पैकेज वगैरह अच्छा हो सकता है। ओके, तो देखो जरूरी क्यों है? जरूरी इस वजह से है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई यूआई डिजाइनर, वेब डिजाइनर आपको डिजाइन बना के देगा तो आपको उसको थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना, राइट। आप उसको डायनेमिक करेंगे या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़े, तो उसके लिए क्या होगा कि आप खुद कर पाएंगे, आपको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। मैंने खुद ने स्टार्ट किया था एज अ वेब डिजाइनर, ठीक है। मतलब मैं कहूंगा कि मैंने दोनों ही स्टार्ट किया था, डिजाइनिंग का भी पार्ट मैं खुद करता था, देन डेवलपमेंट का भी मैं खुद ही करता था, ठीक है। तो देखो डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery, ठीक है, यही लैंग्वेजेस चलेंगी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। अब ये मैटर नहीं करता कि आप बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करें, बैकएंड मींस डेवलपमेंट, ठीक है। चाहे आप PHP यूज करें, चाहे आप Node.js यूज करें, या फिर Python यूज करें, या फिर .NET यूज करें, डजेंट मैटर। वेब डिजाइन का जो पार्ट है ना वो इन्हीं पर ही चलेगा, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रख लेना, अगर इस पर कमांड नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज डिजाइनिंग के लिए इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ये वेबसाइट देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या वेबसाइट है, ये कोई वेबसाइट थोड़ी ना है, करेक्ट। आपकी भी बात सही है, 101% ये कोई वेबसाइट में वेबसाइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, फोटो ही ऐसे पड़ी है, ऊपर मेन्यूज हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं, है ना। फिर नीचे ये कुछ लिंक्स वगैरह दिख रहे हैं, देन आगे अगेन फोटोज। तो देखो जैसा मैंने बताया कि जो ये हमारी 4 लैंग्वेजेस हैं, 4 में से 3 तो आपको बेसिकली कह सकते हैं कि ये आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। HTML का काम क्या होता है? HTML का काम ये होता है कि आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे हम इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर जो आपको ऊपर एक बटन दिख रहा है, ये एक HTML एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट दिख रहा है प्रोडक्ट फाइंडर, ये काइंड ऑफ एक मेन्यू है, ठीक है, हाइपरलिंक, इसको एंकर टैग बोलते हैं। तो ये भी HTML एक एलिमेंट है, ठीक है। ये इमेज आपको दिख रही है जो भी लोगो है, उसके बाद एक दूसरा इमेज दिख रहा है, तो ये इमेज टैग के थ्रू आता है, ये भी एक HTML एलिमेंट, ठीक है। तो HTML का काम क्या है कि आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करना, कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी एलिमेंट यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये दिखाया, तो ये सिंपल एक HTML पेज है, इसके अंदर आपको HTML दे दिया। अब जाहिर सी बात है ये तो वेबसाइट नहीं होगी ना, आपको वेबसाइट को अच्छा लुक देना पड़ेगा ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो, ओके। तो वहां पर रोल आ जाता है फिर सेकंड नंबर टेक्नोलॉजी का, जो कि है हमारी CSS। HTML बेसिकली आपको एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा, CSS क्या करेगा, आपके उस एलिमेंट को ब्यूटी दे देगा, मतलब कह सकते हैं मेकअप कर देगा उस एलिमेंट पर। कह सकते हैं कि CSS बेसिकली क्या करता है, हाउ डू यू वांट टू शो योर HTML एलिमेंट टू एंड यूजर, इट विल बी मैनेज्ड बाय दैट CSS, ओके। सो बेसिकली CSS आपके HTML एलिमेंट पे फुल ऑन मैकअप कर देगा यूजिंग CSS प्रॉपर्टी, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्चुअली कर रखा है पहले से, तो मैं सिंपली अनडू कर देता हूँ, ठीक है। अब उसको जाके हम एक सेकंड रुकिए, मैं वापस jQuery का जावास्क्रिप्ट का कोड डिलीट कर दूँ पहले, ताकि जावास्क्रिप्ट का भी क्या रोल है, जावास्क्रिप्ट jQuery का, वो भी मैं आपको समझा पाऊँ, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। CSS हमारी आ चुकी है, सेव पेज हो चुका है, इसको जाके हम करते हैं रीलोड। तो देखो ये अब लुक आ चुका है। अब आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ी बहुत वेबसाइट का लुक आ रहा है, ठीक है। मतलब चीजें अपनी जगह आ गई, लोगो अपनी जगह आ गया, जो राइट साइड में इमेज है लोगो के वो भी अपनी जगह आ गई, ऊपर वाली जो टॉप बार है वो भी अपनी जगह परफेक्ट है, मेन्यू बार जो मेन मेन्यू बार है वो भी अपनी जगह परफेक्ट है। ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है वो मैं अभी आगे बताऊंगा क्यों आ रहा है। राइट साइड में जो फॉर्म है वो भी अपनी जगह परफेक्ट है, और उसी तरीके से जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे चीजें अपनी जगह परफेक्ट लुक में आ गई। तो CSS ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और jQuery क्या करते हैं, बेसिकली HTML का काम एलिमेंट प्रोवाइड करना, CSS का काम उस एलिमेंट को ब्यूटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट और jQuery का काम होता है आपके HTML एलिमेंट्स को कह सकते हैं ना कि माइंड प्रोवाइड करना, या फिर कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट और jQuery काइंड ऑफ एक ब्रेन हो गया आपकी वेबसाइट का, ठीक है, जो कि चीजों को मैनेज करेंगे कि तू अगर HTML अगर एक इमेज एलिमेंट है तो तेरे को ऐसे फंक्शनल करना है, कोई फॉर्म है तो तेरे को ऐसे मूव करना है, वगैरह वगैरह। वो एलिमेंट्स कह सकते हैं कि वो एक्शंस या फिर वो इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने उस वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट और jQuery की फाइलें वापस इंक्लूड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है वेबसाइट में। उसको मैंने क्या किया, रीलोड किया, ठीक है। तो देखिए इमेजेस वापस लोड हो गई। अब यहाँ पे जो आपको एरो बटन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इमेज चेंज हो चुकी है, टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है, राइट।
देखो अब हो क्या है, जैसे भी मैं क्लिक करता हूं या नहीं भी करता वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। तो यही काम हुआ jQuery और जावास्क्रिप्ट का कि आपके HTML एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत ब्रेन प्रोवाइड कर दिया और इंस्ट्रक्शन दे दिया अलग अलग चीजों को। आप उसको मैनेज करेंगे, मैं आगे जो आगे वाली वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। अभी आपके सामने जैसे ये पॉपअप आ रहा है तो ये भी जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू ही आ रहा है कि जैसे ही वेबसाइट लोड हुई 5 से 6 सेकंड के बाद एक पॉपअप आ जाए यूजर के सामने, करेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट सॉरी jQuery क्या कर रही है, जावास्क्रिप्ट और jQuery यहाँ पर तो मैनेज कर रही है इमेजेस को कि तुमको 2-3 सेकंड बाद में मूव होना है, ठीक है। फिर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते ही ये आपको अभी थोड़ा फिल्टर थोड़े से एनिमेशन के साथ दिखा, करेक्ट। तो यहाँ पर jQuery ने इस मेन्यू बॉक्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी यूजर स्क्रॉल करे तब आप विद एनिमेशन लोड हो, राइट। फिर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो देखिए यहाँ पे भी इमेजेस आपको मूव होती दिख रही है, राइट। अगर मैं नीचे ये डॉट्स पे क्लिक करूं तो इमेजेस ऑटोमेटिक मूव हो रही है। तो यहाँ पर भी jQuery अपना पार्ट अदा कर रही है इन बॉक्सेस को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, ठीक है। अब इन सबको बोलते हैं क्या है वो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery आपस में इंटरलिंक कैसे है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ HTML सीख लूं तो भाई मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला, CSS सीख लूं तो कुछ नहीं होने वाला, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है तो आपको ये 4 लैंग्वेजेस सीखनी ही पड़ेंगी। डेवलपमेंट पे हम जैसे मैं पहले बता चुका हूं बाद में आएंगे, तो वो बाद की बात है। आपको डेवलपमेंट अगर सीख पाओ तो वेल एंड गुड, वेरी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वेब डिजाइनिंग वाली टेक्नोलॉजी तो आपको 101% आना जरूरी है, ठीक है। सो आई होप अभी तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक चीज और, इस वीडियो सॉरी इस सीरीज के लिए आपको यहाँ पे 2 टूल की जरूरत पड़ेगी। एक टूल होगा हमारा एडिटिंग IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि यही टूल मैं यूज करता हूँ और यही मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड नंबर हमारा टूल होगा ब्राउजर, जो कि आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। मैं पर्सनली गूगल क्रोम रिकमेंड करूंगा। तो ये 2 टूल आप इंस्टॉल कर लेना, मेक श्योर दोनों सॉफ्टवेयर्स को। अगर आप विंडोज यूज करते हैं या चाहे उबंटू करें चाहे मैक करें, डजंट मैटर, तीनों के लिंक आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो मैं जब हमें जरूरत पड़ेगी उसी टाइम आपको बताऊंगा। तो एट द सेम टाइम आप इंस्टॉल कर लेना, अभी अगर बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर अगली वीडियो से हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, HTML कैसे काम करता है कैसे नहीं, ठीक है। तो उससे पहले आप वो दोनों टूल्स इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।